और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पूर्वी लद्दाख से भारत चीनी सेनाएं जो हैं वो हटना शुरू हो चुकी हैं। चाहे फिर वो डेपचौक की बात करें या फिर आपको बता दें इस समझौते के बाद जो है सेनाएं पीछे हट रही हैं डेपसोंग और डेमचौक से। लगातार पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। डेपसांग और डेमचौक इलाकों से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। समझौते के मुताबिक दोनों पक्षों ने अपने एक एक तंबू और टेम्पररी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। डेमचौक में भारतीय सैनिक चार्लिंग नाले के पश्चिम की तरफ पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाले के दूसरी तरफ यानी कि पूरब की ओर वापस जा रहे हैं। दोनों तरफ से करीब 10 से 12 टेम्पररी स्ट्रक्चर बने हैं जो हटने हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेपसोंग और डेमचौक में अगले 4 से 5 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। डेपसोंग में चीनी सैनिकों की आपको बता दें जो टेंट लगे हुए थे वो हट रहे हैं। इसके अलावा जो तिरपाल लगी हुई थी वो हटनी शुरू हो चुकी है। टेम्पररी शेल्टर जो बनाए गए थे अब सब कुछ यहां से हटेगा और दोनों ही देशों के सैनिक अपने कदम पीछे कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, ये जो बड़ा कदम भारत ने उठाया, ग्लोबली भी एक मैसेज हमने दिया है ब्रिक्स के दौरान भी, और अब उस पर काम होना भी शुरू हो गया है। यानी भारत की जो इमेज है वो एक तरह से बिल्डअप तो हो ही रही है और हम ग्राउंड पर भी काम देख रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ग्राउंड पर काम शुरू हो चुका है। अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करने के लिए 40% से ज़्यादा कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो हटाए जा चुके हैं डेपचौक और डेपसांग में। ये जो हैं सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया पूरी क्या रहेगी। सबसे पहले लगातार ग्राउंड कमांडर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। रोज़ सुबह हॉटलाइन पर बात हो रही है और 1 से 2 बार जो है मीटिंग पॉइंट पर भी लगातार मुलाकात हो रही है। पहले जो है आपसी सहमति से ये टेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हटाया जाएगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा डेपसोंग और डेपचौक में, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद ग्राउंड वेरिफिकेशन होगी और एरियल वेरिफिकेशन होगी, यानी कि सतह के जरिए और हवा के जरिए पूरे इलाके की स्कैनिंग दोनों तरफ से की जाएगी। उसके बाद जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी मुलाकात होगी कि डेमचौक और डेपसांग में जो है ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो रेगुलर पेट्रोलिंग शुरू होगी। जो बफर जोन बना था वो खत्म होगा और रेगुलर पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। इसके बाद ये माना जा रहा है कि क्योंकि इस पूरे स्टेप के खत्म होने के बाद दोनों सेनाओं को आपसी भरोसा जो है, आपसी विश्वास बढ़ेगा और उसके बाद गैलवान और बाकी जगहों पर जो बफर जोन बना है वहां पर भी बातचीत शुरू होगी कि वहां पर आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन सबसे पहले कि जो 40% तक टेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हटाए गए हैं, इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। दिन में सुबह हॉटलाइन पर बातचीत और 2 बार जो है 1 से 2 बार मीटिंग पॉइंट पर मीटिंग के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। दोनों सेनाओं की तरफ से कोशिश ये है कि क्योंकि रिश्ते जो हैं वो सुधर रहे हैं तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए, ना भारत की तरफ से ना चीन की तरफ से, जो कि दोनों देशों के हितों के खिलाफ। और यही कारण है कि हर एक कदम जो है वो सोच समझ कर रखा जा रहा है, हॉटलाइन पर बातचीत के बाद रखा जा रहा है। और जो ग्राउंड कमांडर्स हैं वो लगातार पूरे मौके पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से 2020 में जो हालात स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बाद से ही हर एक कदम जो है, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, हर एक कदम जो है आपस में बातचीत करने के बाद आपस में बातचीत के जरिए ही विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और भारत तो हमेशा से कहते हुए नजर आया है कि बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल ए के शिवाजी भी है। आपका रिपब्लिक भारत पर स्वागत। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सर कि भले ही अब चीन की जो सेना है वो पीछे हट रही है, लेकिन क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि चीन पे पूरा विश्वास नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए हमको धीरे धीरे एक प्रकार से ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। जो अभी कार्रवाई हो रही है वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। जो डेपसांग और डेमचौक में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जो आई बॉल टू आई बॉल थी, क्योंकि अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताएं, पहले गोगरा, हॉटस्प्रिंग और नॉर्थ और साउथ पेंगांगसो और प्लस गलवान के अंदर जो डिसएंगेजमेंट हो चुकी थी, मगर जो डेपसांग और डेमचौक में नहीं हुई थी। तो जो अब कार्रवाई हो रही है वो बहुत अच्छी पहल है। डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई हो रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जो टेम्पररी था, दोनों साइड पीछे लेके जा रही हैं, और चाहे वो डेपसांग में है या डेमचौक में। मेरा पॉइंट यही है कि एक अच्छी पहल है। पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी डेपसांग में, पेट्रोल पॉइंट 10 से लेके 13 तक, और इसी प्रकार जो चार्जिंग नाला है वो डेमचौक में। मगर उसके बाद जो वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा सब ठीक है। जो आपकी डी एस्केलेशन है और डी इंडक्शन की वो प्रतिक्रिया अभी तक जो आगे क्या होगा वो कहना मुश्किल है। वो इसलिए है कि आप चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो चीन की तरफ जो इलाका है वो प्लेन है,
और अगर चीन वहां से चला जाता है, जो उसने हैवी इक्विपमेंट लेके आया है, वो अपने आरटी की गन्स हैं, मिसाइल हैं, टैंक्स हैं, और उसका लॉजिस्टिक बिल्डअप है, बहुत नजदीक है, 50,000 से 60,000 लोग उसने जमा कर दिए हैं। तो अगर वो पीछे भी लेगा तो वो वापस आने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो टेरेन है वो उसके लिए फेवरेबल है। जबकि भारत के लिए ये अगर हमने भी 50 से 60,000 के करीब अपने 3 डिवीजन वहां पर डिप्लॉय की हुई है, हैबिटाट बनाया है, मगर अगर हम वहां से डी-इंडक्ट करते हैं तो हमारे को आने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे और फूक फूक के चलना पड़ेगा। जब तक आपका ट्रस्ट डेफिसिट, आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीन की कहावत है, जो कहते हैं जो करते हैं उसमें बहुत फर्क है। इसलिए जो आपने पॉइंट रेज किया, एक अच्छी पहल है, मगर सोच समझ के धीरे धीरे चलेंगे, बेबी स्टेप के साथ साथ। पहले डिसएंगेजमेंट हो रही है, उससे जैसे डिसएंगेजमेंट होगी और उसको वेरीफाई किया जाएगा कि क्या आने वाले टाइम आप ये रणनीतिक तौर पर बता रहे हैं कि उनके लिए टेरेन बहुत फेवरेबल है और वो कभी भी उन्हें अगर आना हो तो वो जल्द ही प्लान करके आ सकते हैं, लेकिन भारत के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में सोच समझ के एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन शिवाज सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो फैसला हुआ है, जिस तरह से ब्रिक्स में दोनों नेता साथ दिखाई दिए हैं, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, डिसएंगेजमेंट अब हम देख रहे हैं, ये ग्लोबल मैसेज भी है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। भारत का जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो भी इससे डेवलप हो रहा है। इससे अमेरिका को भी, जो भारत के साथ अच्छी बातचीत रखता है, उसको भी टेंशन हो रही है सर। हाँ बिल्कुल। देखो, एक चीज बड़ा साफ सुथरा मैसेज वर्ल्ड में गया कि अगर कोई चीन के साथ आंखों में आंखें मिला के देख सकता है तो भारत। अगर आप इंडो पैसिफिक में देखो तो वो दादागिरी कर रहे हैं, फिलीपींस की जो शिप है उनको रोक देता है, कहीं ना कहीं वो ताइवान पे हड़पने की कोशिश कर रहा है। मगर जब लद्दाख की बात आई तो भारत ने एक प्रकार बहुत हार्ड स्टैंड दिया और ये बहुत साफ सुथरा मैसेज चीन को भेजा, जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं हो जाती, हम जो आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कोई भी समझौता नहीं होगा, जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे ना आए। मुझे लगता है ये चीन को झुकना पड़ा और ये एक भारत की कूटनीति की जीत है कि आज चीन को मानना पड़ा कि स्पेशली देपसांग और डेमचौक में जो यथास्थिति अप्रैल 2020 की थी उसको वो मानने को तैयार हुआ। ये भारत की कूटनीति, भारत की मिलिट्री पावर को दर्शाता है कि भारत जो है। बातों का आप जिक्र कर रहे हैं और नए भारत का दम दुनिया ने भी देखा, चीन ने कैसे सरेंडर कर दिया। इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब आपको बताएंगे पिछले 2 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। आतंकी हमलों में ज्यादातर बाहरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। शोपिया, गांदरबल, त्राल के बाद अब गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है। नापाक हमला चाहिए बदला। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से आतंकी हमला करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। आतंकियों ने गुलमर्ग में भारतीय सेना की गाड़ी पर गोलियां बरसाकर 2 जवानों को शहीद कर दिया, लेकिन आतंकी ये भूल गए कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इस गलती के बाद अब वो तो क्या, सरहद पार पाकिस्तान में बैठे उनके आका भी नहीं बच पाएंगे।